हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी योयो वाले फाड़ू इंजीनियर चैनल के ऊपर, जहां पे हमने प्रीवियस सेशन में शुरुआत कर दी थी सिग्नल्स एंड सिस्टम, एक बेहतरीन वाले सब्जेक्ट के साथ। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्टरी सेशन था, मैंने आपको बताया था व्हाट इज सिग्नल, व्हाट इज सिस्टम, और इन सिग्नल और सिस्टम को मिलाकर हमें एग्जैक्टली क्या मिलता है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में उसके एप्लीकेशंस है, कंट्रोल सिस्टम में उसके एप्लीकेशंस है, मैकेट्रॉनिक्स में उसके एप्लीकेशंस है, फिजिक्स में तो कई सारे हैं। तो चलिए इतने बेहतरीन और इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं इस सेशन के अंदर। लेकिन आपके प्यार, आपकी मोहब्बत और आपका इश्क बोलेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की उतनी ही ज्यादा जरूरत है अपने इस चैनल को। फटाफट से वो लाल वाला बटन पे बैठ जाइए, मैं तो बोलूंगा बैठ जाइए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस सेशन को शेयर करिए, ताकि आपका दोस्त भी इंतजार कर रहा है। कोई सिखा रहा है क्या सिग्नल एंड सिस्टम, कोई सिखा रहा है क्या बाबा जी इज हियर वाइट टू फियर। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे डियर। लास्ट सेशन में दो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। पहला था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, है ना, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, जिसको हम एक और नाम से जानते थे सीटी सिग्नल। क्या बोला था, क्या बोला था, बोलो बोलो। सिटी नहीं, सीटी। ओहो, वो बजाने वाली नहीं, सीटी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। एंड दूसरा था डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, है ना, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जिसको हम क्या कहते हैं, डीटी सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, डीटी सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो होता है वो दिखाते कैसे हैं, चलो वो भी एक दफा आपको बता देता हूँ। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, आ हा हा हा, बड़ी प्यार बड़ी मोहब्बत, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यहाँ पे बनेगी। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे बनेगी। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल दिखाते कैसे हैं, ये इस प्रकार से दिखाते हैं, एब्सोल्युटली। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इस प्रकार से, समझ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, खतरनाक रे। देखो, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट माने डिफरेंट, समझ रहे हो। हर एक सैंपल, हर एक टाइम इंस्टेंट पे उसको डिफाइन किया जाता है, वो कंटिन्यूअस नहीं रहता। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी इसकी एम्पलीट्यूड, बरोबर है। यहाँ पे उसका होगा उसका टाइम, इसको एक्स ऑफ टी कहेंगे, इसको यहाँ पे एक्स ऑफ एन कहेंगे। यहाँ पे भी होगा हमारा टाइम, जिसको हम एन की भाषा में भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीरो, ये कंटिन्यूस है। देखो, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दिखाया जाता है। तो ये दोनों जो टाइप्स है ना जनाब, ये दोनों जो टाइप्स है, ये किसके हैं, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री सिग्नल्स। अब एलिमेंट्री सिग्नल्स मतलब क्या, बेसिक ऐसे सिग्नल्स, बेसिक ऐसे फंक्शंस जो इन दोनों माध्यम में दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड एब्सोल्युटली 1 होने वाला है। तो वो यूनिट स्टेप फंक्शन आप कंटिन्यूस में भी दिखा सकते हो, आप डिस्क्रीट में भी दिखा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन एलिमेंट्री सिग्नल्स के साथ। टोटल इस एलिमेंट्री सिग्नल के 10 टाइप हम देखेंगे। बाबा जी कृपा हो जाएगी, 10 टाइप बोलेगा तो भाई साहब, मैंने आपको वादा किया है, चैनल के ऊपर आया ना, बच्चा कितना भी बेसिक पे होने दो, बच्चा कितना भी जीरो पे होने दो, हीरो बनाने का काम ये बाबा जी करेंगे, चिंता मत करो। चलिए एक बार जोर से बोलो, सबका ध्यान। आहा हा, किचन से आवाज आई, बाबा का ज्ञान, क्या बात है। तो चलिए पहला टाइप, लेकिन सारे टाइप को जानना जरूरी है ना यार। तो चलिए पहले फटाफट सारे एलिमेंट्री सिग्नल के टाइप्स बोलेगा तो फंक्शन को पढ़ लेते हैं एक ही बारी। तो टाइप्स ऑफ एन एलिमेंट्री सिग्नल्स, क्या क्या टाइप्स होने वाले हैं, एक ही बारी पढ़ना मेरे को लगता है सही रहेगा। पहला डीसी सिग्नल, डीसी, डीसीएसी, डीसीएसी नाम तो सुना ही होगा, वही डीसी सिग्नल। नेक्स्ट वन यूनिट स्टेप सिग्नल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नल है। नेक्स्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नल साइनोसॉइडल सिग्नल, कौन सा वाला, साइनोसॉइडल सिग्नल।
नेक्स्ट डेल्टा सिग्नल, जिसको हम डेल्टा फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन यूनिट रैंप सिग्नल, रैंप माने चढ़ाव। हो रैंप होता है ना, रैंप, वो रैंप वॉक वाला रैंप नहीं, रैंप माने इंक्लिनेशन। तो यूनिट रैंप सिग्नल क्या होता है सारा डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो रे, इधर आए हो तो सीख के ही जाओगे, और भूलने का जुर्रत भी मत करना। हो नेक्स्ट वन रेक्टेंगुलर सिग्नल, नाम से ही झलक रहा है इसका काम, बोलिए जय सिया राम। मतलब क्या, रेक्टेंगुलर सिग्नल, ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म जैसे होती है वैसे ही ट्रायंगुलर सिग्नल उसी का भाई है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंशियल सिग्नल। सिग्नम फंक्शंस, ये नया है आपके लिए, आप पहली दफा इसको पढ़ रहे हो, सिग्नम फंक्शंस। एंड नेक्स्ट वन इज साइन फंक्शन। आप कहोगे सर इधर साइनूसॉइडल है, ये साइन है, दोनों भी सेम है क्या? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्या डिफरेंस है एंड में बताऊंगा, लेकिन शुरुआत तो करना पड़ेगा बॉस। तो पहला टाइप यहाँ पे लिखने वाला हूं, डीसी सिग्नल, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल का टाइप था। डीसी सिग्नल, डीसी का माने मतलब क्या होता है, डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट होता है। ओके, चलिए तो हम यहाँ पे करना चाहते हैं सबसे पहले इसको डिफाइन, सबसे पहले इसको डिफाइन। डीसी सिग्नल्स आर द टाइप ऑफ सिग्नल विच हैज एम्पलीट्यूड, है ना, विच हैज एम्पलीट्यूड एज ए, विच इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। टी माने वो टाइम के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होगा, वो अपनी ही धुन में चलता जाएगा। डायरेक्ट है ना यार, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट संबंध, कोई बीच में है नहीं। तो चलिए इसके दोनों टाइप्स को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, कैसे, बड़ी ध्यान से सुनना। हो बाबा जी, थोड़ा इसको अच्छे से बीच में ले लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे और बच्चों को थोड़ा प्यार भी हो जाए। चलिए कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टाइम, ये एक टाइप यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रहेगा इसका डिस्क्रीट, डिस्क्रीट टाइम। समझ रहे हो? अब देखिए सीन क्या है, मैं एकदम आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। ये सारी थियरी नोट्स अगर आपको इसकी चाहिए ना, इधर आना पड़ेगा, दिल में आना पड़ेगा, जिसका नाम है फाड़ू इंजीनियर का एप्लीकेशन। प्ले स्टोर, iOS दोनों जगह पे अवेलेबल है। ढूंढने का कष्ट नहीं चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दी है। आपको सीधा अपने यूनिवर्सिटी वाइज मैथ्स के कोर्स में एनरोल होना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सारी पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट्स के भी कुछ नोट्स और ई बुक्स एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो चिंता मत करना, ये सारी नोट्स आपको अपने ऐप में जरूर मिलेगी। तो चलिए डिसकंटिन्यूअस टाइम, ओहो कंटिन्यूअस टाइम का सिंपल मीनिंग है, ये दिखाएंगे इस तरीके से। देखो एकदम क्लियर बता देता हूँ, ये दिखाएंगे किस तरीके से, इस प्रकार से, ऐसे यहाँ पे, ठीक है जी। और सिंपल सिंपल सिंपल, चलिए मेरे साथ साथ ड्रॉ करना यार, ये लिख भी लेना और मेरे साथ साथ ड्रॉ भी करना, चिंता ही नहीं रहेगा। तो ये इस प्रकार से वेव फॉर्म यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे एक्स ऑफ टी होगा, जो आपका फंक्शन है ये जीरो है। अद्भुत, अद्भुत, डीसी सिग्नल अद्भुत तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या रह गया यार, देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम मैटर ही कर रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी टाइम होने दो, के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड मैटर ही नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। सो एम्पलीट्यूड लिखो यहाँ पे, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड रिमेन्स, रिमेन्स कांस्टेंट, एकदम सिंपल साधारण। एम्पलीट्यूड क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट नजर आ रहा है। अब डिस्क्रीट की तरफ भी जाएंगे, फटाफट इसको लिख लेना, समय दे रहा हूं मैं सबको, बिल्कुल भी समय दे रहे। ऑब्वियसली मन में ये भी आता रहेगा, सर अगर नेगेटिव डोमेन में ये पॉसिबल है क्या? एब्सोल्युटली पॉसिबल है। मैंने पॉजिटिव दिखाना है क्योंकि टाइम
का मैटर मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रखा है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ मेरे डिस्क्रीट टाइम की ओर। यहाँ पे बिल्कुल भी इसको भी पॉजिटिव डोमेन में ही दिखा रहे होंगे, कोई चिंता नहीं है, करने का भी नहीं रे। जब बाबा जी की दरबार में आए हो तो चिंता करने के लिए थोड़ी आए हो यार। ठीक है, यहाँ पे एक प्रकार से एम्पलीट्यूड यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, वो एम्पलीट्यूड रहेगी बिल्कुल भी कांस्टेंट। तीन सेट बाबा जी, काम धाम, चलिए चलिए, कमाल। ओहो, देखो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, ये है उसके सैंपल्स। कौन है? सैंपल्स, समझ रहे हो? तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? ओके, डिस्क्रीट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना जी, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या रहेगा? एन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स ऑफ एन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? हमारा ए रहेगा। तो ये सारे सैंपल्स है यार, दीज ऑल आर कॉल्ड एज सैंपल्स, एब्सोल्युटली दीज ऑल आर कॉल्ड एज सैंपल्स। ये सारे क्या है? सैंपल्स है, समझ रहे हो? सैंपल्स है। एक आप एक डिस्टिंग्विश की तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हो, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। मतलब ये दो मैंने डिस्टिंग्विश दिखाना है नहीं दिखाना है, बस यहाँ पे जो भी फंक्शन में बताने वाला हूँ ये सारे के सारे कंटिन्यूस टाइम यहाँ पे रहेगा, डिस्क्रीट टाइम यहाँ पे रहेगा, तो दोनों भी आपको एक साथ स्क्रीन पे नजर आएंगे। मजा उतना ही आएगा, कॉन्सेप्ट भी उतना ही ढंग तरीके से समझेगा। अब मैं चाहता हूँ इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया जाए, है ना? चलो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी, विल बी, और इसका भी लगे हाथों इधर लिख देते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन विल बी। चलिए चलिए, प्यार मोहब्बत, इसका भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका भी मैथमेटिकल इक्वेशन, और दोनों फंक्शन कौन से है? कौन से है? डीसी सिग्नल के ये दोनों फंक्शंस है, और दोनों के दोनों वाई एक्सिस पे क्या डिफाइन कर रहे हैं? अरे अरे, एम्पलीट्यूड ना यार, तो ये एक्स ऑफ टी है, सॉरी, एक्स ऑफ टी है, तो एक्स ऑफ टी क्या डिफाइन कर रहा है? एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक है ये? नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में तो आने ही वाला है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। बोलेगा तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन टी लेस देन इन्फिनिटी। इसको भी हम एक्स ऑफ एन से दिखाएंगे, बिकॉज वाई एक्सिस पे है एक्स ऑफ एन, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी जाती है हमारी माइनस इन्फिनिटी टू एन टू इन्फिनिटी। यहाँ पे टाइम डोमेन होता है कंटिन्यूस, यहाँ पे डिस्क्रीट माने सैंपल्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ये दिखाए जाते हैं, इसलिए उसको एन में दिखाई पड़ा। लिख लो अच्छे से, ये है हमारा डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल कौन से? बिल्कुल कंटिन्यूस और डिस्क्रीट फॉर्मेट में मैंने उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने रख दिया है। अब जाते हैं मेरे दूसरे टाइप की ओर। 10 टाइप है यार, आराम से पढ़ना पड़ेगा। बेसिक अगर क्लियर हो गया तो फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सारा आएगा। फिल्टर्स भी तभी समझेगा जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है। कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आना जरूरी लग रहा है मुझे। शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट इज साइनोसॉइडल सिग्नल, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट साइनोसॉइडल सिग्नल, क्योंकि यार इसके बीच में साइनोसॉइडल का मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ सॉइडल, साइनोसॉइडल मीन्स इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स बोथ, बोथ, दोनों इंक्लूड होता है। कौन दोनों? पूछो कौन दोनों? साइनोसॉइडल बोलेगा तो साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन। साइनोसॉइडल का मीनिंग होता है साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, दोनों के दोनों इसमें दिखाई पड़ेंगे। चलो अपनी बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में जाते हैं। कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस टाइम जिसको हम बोलते हैं सी टी। यहाँ पे जाएंगे हमारे डिस्क्रीट टाइम,
डिस्क्रीट टाइम जिसको हम कहते हैं बिल्कुल भी dt। क्या बात है, ct dt, ct dt, ct dt, क्या बात है, मजा आने वाला है। चलिए ct dt, अब दोनों के दोनों फंक्शन मुझे दिखाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों इंक्लूड होते हैं, साइन भी और कोसाइन भी। चलिए फिर प्यार मोहब्बत दिखाते हैं। इधर की डायग्राम में थोड़ी छोटी ड्रॉ करूंगा क्योंकि मुझे दोनों फंक्शंस यहाँ पे दिखाने हैं। चलिए कोई नहीं बाबा जी, यहाँ पे कोसाइन के लिए दोनों मुझे फॉर्मेट दिखाने पड़ेंगे। इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, कोई नहीं, हो जाएगा। क्या कहती है पब्लिक? चलो चलो चलो, पब्लिक तो खुश है। सिग्नल सिस्टम बाबा जी ने शुरुआत किया है तो पब्लिक तो खुश होनी ही होनी है। ये थोड़ा खराब आया ना, थोड़ा इच्छा इसको अच्छा करते हैं। अबे ओए, डॉटेड लाइन चाहिए था। अब आएगी असली बहार। क्या बात है। तो ये कोसाइन वेव फॉर्म है। यहाँ पे बिल्कुल भी होती है हमारी एम्पलीट्यूड, ये भी है हमारी एम्पलीट्यूड, ये है ए, यहाँ पे भी है ए। ये जो ए होने वाला है ये पीक एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीक एम्पलीट्यूड। पीक एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये पीक एम्पलीट्यूड है, ठीक है। पीक एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? पीक माने हाईएस्ट। ओके, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड आपको साइन वेव फॉर्म में यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, कोसाइन में यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। तो पहला वाला कौन सा है? साइन वेव फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ पहला वाला कौन सा है? साइन फंक्शन। और दूसरा वाला कौन सा है? कोसाइन फंक्शन। समझ रहे हो? साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, समझ रहे हो? तो साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन एब्सोल्युटली हमारे बिल्कुल भी यहाँ पे क्या होने वाला है? टी होने वाला है, यहाँ पे भी टी होने वाला है। ये एक्स ऑफ टी है हमारा, ये भी एक्स ऑफ टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फटाफट से ड्रॉ कर लो। प्यार मोहब्बत, इंतजार मत करो कि बाबा जी टाइम देंगे। हाँ, नोटबुक पेन लेके बैठने का रे, ऐसे ही नहीं बैठने का। चलो 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 चलो, एवरीबडी एवरीबडी, डन डन डना डन डन, चलो चलो चलो, कोई नहीं। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी चीज मैं बोलने वाला हूँ। ये साइन फंक्शन यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ पे खत्म किया। क्या बोला? साइन फंक्शन यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ पे खत्म किया। ओके, तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया? इसको बोलते हैं पीरियड, ठीक है ना। मतलब टाइम पीरियड एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। समझ रहे हो? तो इसको लिखने का ऐसे इस तरीके से पीरियड, यहाँ से भी यहाँ तक आप इसको एक पीरियड लिख सकते हो, लेकिन किसके लिए? कोसाइन फंक्शन के लिए। समझ रहे हो? पीरियड कोसाइन फंक्शन के लिए। तो ये होता है हमारे कंटिन्यूस टाइम का पीरियड, ठीक है। मतलब ये कंटिन्यूस टाइम है। अब मैं जा रहा हूँ मेरे डिस्क्रीट टाइम की ओर। डिस्क्रीट टाइम की ओर खासियत पता है, कंटिन्यूस टाइम में दोनों के दोनों फंक्शंस यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, दैट इज साइन एंड कोसाइन। लेकिन डिस्क्रीट में कहानी थोड़ी अलग हो जाती है, थोड़ी अलग हो जाती है। किस तरीके से अलग होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एब्सोल्युटली आपको बताना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डोमेन्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगा यार। दोनों डोमेन्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए, अच्छा, ये यहाँ से ले लेते हैं बाबा जी। क्या बात है बाबा जी, बड़ी बेहतरीन वाली डायग्राम आपने निकाल दी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। यहाँ पे देखो, अब मैं वेवफॉर्म्स को मतलब डिस्क्रीट को मार्क करने जा रहा हूँ। ये होगी, अच्छा ये थोड़ा काफ़ी नज़दीक हो गया, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से। फिर इसको इधर, फिर इसको वापस से थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं बाबा जी। तो ये यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ लेंगे। ये सारे जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये क्या है? ये इसके डिस्क्रीट्स है यार, ये इसके सैंपल्स है। डिस्क्रीट्स माने व्हाट? ये इसके सैंपल्स है। समझ रहे हो? तो दीज ऑल आर सैंपल्स। जो पिंक कलर से मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, दीज ऑल आर व्हाट? सैंपल्स। सैंपल्स की जगह पे आप यहाँ पे बिल्कुल भी लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे n होने वाला है, ये x ऑफ n होने वाला है।
यहाँ पे आप 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, इस प्रकार से इधर -1, -2, ये सारा सब कुछ आप बिंदास बिंदास इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, फटाफट से ड्रॉ कर लो यार, थोड़ा समय तो देना बनता है। फिर मैं जाऊंगा अपने उसके मैथमेटिकल इक्वेशन के पास, एब्सोल्युटली मैथमेटिकल इक्वेशन के पास। ठीक है, चलो 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 चलो, अब जाते हैं इसके मैथमेटिकल इक्वेशन के पास। डायग्राम में रख रहा हूँ ताकि किसी का अगर रह गया है तो वो ड्रॉ कर पाए। देयरफॉर मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी, है ना, विल बी क्या होंगे। चलिए, एक्स ऑफ, इधर क्या होता है, टी होता है, तो ये ए माने एम्पलीट्यूड, वेवफॉर्म कौन सी है, साइन है, किसके विथ रिस्पेक्ट टू है, टी के विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है, टी दिखाई पड़ रहा है, तो ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा माने क्या होता है, 2 पाई एफ, ओमेगा माने 2 पाई एफ। अरे बचपन में पढ़ा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, लॉलीपॉप खाता था, तब जाके ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ पढ़ा था यार मैंने। एब्सोल्युटली, तो ये साइन ऑफ 2 पाई एफ टी बनेगा। एंड ये कोसाइन के लिए भी करा लेते हैं, तो दैट इज ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, दैट इज नथिंग बट ए कॉस ऑफ 2 पाई एफ टी। अमेजिंग, धमाकेदार, ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इधर जाते देखो, ये फंक्शन किसका था, टी का था ना यार। एक्स एक्सिस पे क्या था, टी था। अब एक्स एक्सिस के ऊपर कौन दिखाई पड़ रहा है आपको, एन दिखाई पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, पहचानने का कैसे कि ये साइन का है, ये कॉस का है, फटाक से बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को वो भी नहीं पता होता है। देखो, अगर जीरो पोजीशन पे अगर साइन मतलब वेवफॉर्म स्टार्ट हो रही है तो वो साइन फंक्शन है, जीरो पे जीरो है तो साइन फंक्शन। ये तो कहते हैं ना यार, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन। देखो, कॉस जीरो, जीरो पोजीशन पे यहाँ पे 1 नंबर दिखाई पड़ रहा है। अब इधर चेक करो, जीरो पोजीशन पे यहाँ पे 1 नंबर है, एम्पलीट्यूड 1 है मेरी, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया, कोसाइन वाला हो गया। तो इसको लिख सकते हैं ए कॉस ऑफ ओमेगा एन। यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस्ड बाय एन होगा, टी के जगह पे एन आएगा। बाकी तो कहानी पूरी की पूरी एज इट इज रहने वाली है, दैट इज ए कॉस ऑफ, मैं नीचे ही लिखता हूँ ना यार, टेंशन ही क्यों चाहिए, बिल्कुल, ए कॉस ऑफ 2 पाई एफ एन। तो ये रहा इस पर्टिकुलर कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम के फॉर्मेट में हमारा साइनूसॉइडल वेवफॉर्म का, साइनूसॉइडल फंक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन। बेहतरीन चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। और भी फंक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आगे आने वाले सेशंस के अंदर, तब तक के लिए लाइक तो बनती है इतनी प्यारी प्यारी डायग्राम्स के लिए, खतरनाक वाली शेयर चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिशियल अनऑफिशियल, नहीं भी पहचानते पहचान करा लो और उनके साथ शेयर जरूर करो। और पकड़ पकड़ के सबसे लाल बटन जरूर दबाओ, जिसको हम सब्सक्राइब बोलते हैं। तो मिलते हैं इतनी ही जोश जुनून और ताकत के साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।